अगर p बटा a प्लस q बटा b प्लस r बटा c बराबर 1 है, a बटा p प्लस b बटा q प्लस c बटे r 0 है, और p q r a b c सारे नॉन जीरो नंबर है, किसी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो p स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बटे c स्क्वायर यानी कि बेसिकली इसके हर टर्म का स्क्वायर है, क्या आ जाएगा 1 ही सवाल का आंसर है। ये सवाल सेम टू सेम जो मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाए थे उनमें भी बताया था बहुत पहले। ध्यान सुनिए, p बटे a है तो p बटे a का स्क्वायर है ना, p स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कह देता हूं कि मान लो ये p बटे a x है, ठीक है, मान लो q बटे b y है, और मान लो r बटे c क्या है z है, तो x प्लस y प्लस z क्या आ गया ये 1। बोलो बच्चों, तो ये अगर p बटे a x है तो ये a बटे p तो उल्टा है ना, अगर p बटे a को मैंने x माना तो a बटे p तो उल्टा आ गया ना 1 बटे x, b बटे q कितना आ जाएगा 1 बटे y, क्योंकि अगर q बटे b y है तो b बाई q तो उल्टा हो गया ना, r बटे c अगर z है तो c बटे r कितना आ गया 1 बटा z बराबर 0। तो अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स वाई जेड हो जाएगा, नीचे तो एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाएगा ना, और ऊपर क्या आ जाएगा भाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे एक्स वाई जेड ये बराबर 0। एक्स वाई जेड की उधर गुणा हो जाएगी तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी 0 आ गई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत? अब सवाल में जो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, पी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कितना है वाई स्क्वायर है, और आर स्क्वायर बटे सी स्क्वायर कितना है आपका जेड स्क्वायर है। बात को समझे, क्या ये अलजेब्रा का बेसिक सवाल नहीं बन गया भाई? अब बोल बना कि नहीं बना? x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यानी कि 0। तो 1 में से 0 घटाएंगे, मेथड भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 73 है, सर्कल की रेडियस 29 और 19 है, दोनों सर्कल पर खींची गई अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताओ। देखो अगर दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी दी हुई है, उनकी रेडियस दी हुई है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई तो आप सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस आएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में प्लस आएगा। अब यहाँ पे सेंटर के बीच की दूरी कितनी है 73, तो अंडर रूट 73 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 कितना आएगा 29 प्लस 19 तो 48, तो 73 स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई 55। आपको इतना जल्दी है? ट्रिपलेट होता है 48 55 73, 48 55 73 ट्रिपलेट है। आजकल गंदे गंदे ट्रिपलेट एग्जाम में सेट करता है, तो जमाने बीत गए, 3 4 5 5 12 13, हाँ सर इससे आते हैं, इससे आगे भी दुनिया होती है। 65 72 97 भी एक ट्रिपलेट है, पता है आपको? 65 72 97 36 77 85 भी ट्रिपलेट है, तो ये सब ट्रिपलेट भी याद करो। तो यहां से हमने कैलकुलेशन ध्यान लगाई कि 73 स्क्वायर में से 48 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 55। सवाल नंबर 13।